हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सी सीरीज, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे जाने थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन सी प्रोग्रामिंग। आर यू रेडी फ्रेंड्स? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम क्या लिखते हैं कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये है तुम्हारा हेडर फाइल। एंड देन उसके बाद इंट मेन एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड्स को लिखते हैं। तो पहले क्या हुआ कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h, देन इंट मेन, देन पैरेंथेसिस एंड देन योर कर्ली ब्रैकेट्स आर स्टार्टेड। एंड देन इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तुम कोड्स को लिखते हो which will be executed when you will run this program. So and at last obviously return 0, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे आप कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं वहाँ पर हम कोड्स को लिखेंगे। तो कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, तो ये हम अब जानने वाले हैं। तो देखो कैसे हम करेंगे कि सपोज मैं एक नंबर को इनपुट लेना चाहता हूँ, वो है इंट और फ्लोट, और वो हो सकता है कैरेक्टर। सो पहले हम सीखेंगे कि कैसे इंट वैल्यू को हम इनपुट ले सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे कि प्रिंट एफ एंड देन डबल कोटेशन में \n देकर, क्यों \n? बिकॉज \n इंडिकेट्स फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था। सो प्रिंट एफ एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स देके \n एंड देन तुम एक मैसेज प्रिंट करो कि एंटर द नंबर। ओके, एंटर द नंबर। सो एट लास्ट सेमीकोलन तो देना ही चाहिए। देन तुम एक नंबर को प्रिंट कराना चाहते हो, मतलब तुम पहले तो तुम उसको एक्सेस करोगे। जो एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कि इंट a, मतलब a नाम का कोई डब्बा है, कोई कंटेनर है, मतलब एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम इंट टाइप का डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया था। सो अब सेमीकोलन देकर अब यहाँ पे प्रिंट एफ, मतलब आउटपुट स्क्रीन को सोचो। कोडिंग करने के वक्त तुम अगर आउटपुट स्क्रीन को सोच सकते हो तो वो होगा तुम्हारा बेस्ट कोड। सो कोडिंग स्क्रीन में क्या आएगा कि पहले आएगा एंटर द नंबर, देन ये मैसेज तुम्हारा पहले प्रिंट होगा। उसके बाद तुम वहाँ पर एक नंबर को दोगे। अब कैसे दोगे, उसके लिए एक वर्ड होता है which is scanf इन सी प्रोग्राम। ओके, सो scanf देकर डबल कोट्स में, ये सिंटैक्स ध्यान रखना, scanf देन डबल कोट्स के अंदर अगर तुम इंट वेरिएबल को ले रहे हो तो %d देना पड़ेगा। ओके, सो %d, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि %d को क्या होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो क्या होता है %d। देन scanf के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे which is a, ठीक है, एंड देन अ सेमीकोलन। सो क्या लिखा हमने कि इंट a, मतलब a नाम का कोई कंटेनर और कोई वेरिएबल है जिसके अंदर हम इंट टाइप का डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं। एंड आउटपुट स्क्रीन में पहले दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड हियर एज एंटर द नंबर। ओके, एंड देन यू विल एंटर अ नंबर इन द वेरिएबल a। सो उसके लिए scanf दिस वर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन %d, बिकॉज यहाँ पर हमने इंट लिखा है इसीलिए %d। अगर हम फ्लोट लिखते तो उसके लिए %f होता। अगर हम कैर लिखते यहाँ पर तो इसके लिए इस जगह में क्या होता, %c, ठीक है। देन कोमा देकर वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा यूजर से कुछ इनपुट लेने का सिंटैक्स, ठीक है। अब ये काम करता है कि नहीं, इसके लिए हम एक सिंपल यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं कि प्रिंट एफ देकर द नंबर इज एंड यहाँ पर %d फिर से देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई, क्योंकि द नंबर इज, मतलब सोचो कि अगर तुम अपने मुंह से बोलते तो क्या बोलते, द नंबर इज। सपोज यहाँ पर मैंने आउटपुट स्क्रीन में मैंने दिया कि एंटर द नंबर, सपोज 5। ओके, सो देन मैसेज प्रिंट होगा क्या कि द नंबर इज 5।
यही तो चीज है ना। अगर तुम इस बात को अपने मुंह से बोलते तो क्या बोलते कि द नंबर इज 5, सो कंप्यूटर अपने मुंह से कैसे बोलेगा भाई। सो उसके लिए द नंबर इज, ओके, कोलोन देकर यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। सो 5 इस परसेंट डी के जगह में 5 प्रिंट होगा। सो यहाँ पर मैंने परसेंट डी क्यों दिया, क्योंकि 5 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए परसेंटेज डी। अगर यहाँ पर 5.5 मतलब कुछ फ्लोट वैल्यू प्रिंट होता है तो हम यहाँ पर लिखते कि परसेंटेज एफ। अगर यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी कैरेक्टर प्रिंट होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि परसेंटेज सी। समझ में आया? आई थिंक यू हैव गॉट इट। सो प्रिंट एफ द नंबर इज परसेंटेज डी और कोटेशन के बाहर में कॉमा देकर उस वेरिएबल का नाम जो तुमने डिक्लेयर किया है, जहां पर मैंने यहाँ पर ए डिक्लेयर किया है, ओके, एंड लास्ट ऑफ ऑल तुम्हारा सेमीकोलन। और एक बात यहाँ पर तुमको एक एम्परसेंड सिंबल देना चाहिए कि स्कैनएफ के बाद परसेंट डी एंड देन कोमा के बाद यहाँ पर एक एम्परसेंड सिंबल होना चाहिए। एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर द नंबर, सपोज 5, सो द नंबर इज 5, okay, again run this program, enter the number 10, the number is 10, okay, suppose enter the number 4.5, the number is 4। अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ कि द नंबर इज 4। क्यों भाई? मैंने तो यहाँ पर 4.5 दिया था, मगर यहाँ पर 4 क्यों आया? इसीलिए कि मैंने यहाँ पर जो डेटा टाइप का जो टाइप लिया है वो है इंट, और मैं जो डाटा को पुट कर रहा हूँ, जो नंबर को पुट कर रहा हूँ वो है 4.5, मतलब वो एक फ्लोट वैल्यू है, इसलिए वो 4 ही प्रिंट कर रहा है, पॉइंट के बाद जो है उसको नहीं कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो इंट के जगह में हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि फ्लोट, ठीक है, फ्लोट ए एंटर द नंबर, और यहाँ पर हमको इस परसेंट डी को चेंज कर कर परसेंट एफ देना पड़ेगा, ओके, एंड एम्परसेंड ए, ठीक है, एंड यहाँ पर परसेंट डी के जगह में परसेंटेज एफ देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स दिस रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर द नंबर 4.5, देन द नंबर इज 4.5000, ठीक है। सो इस जीरो को कंसिडर मत करो, तुम्हारा प्रिंट क्या है उसको देखो कि 4.5, ठीक है। 5 के बाद 00 तो वो 4.5 ही तो हुआ ना, ओके। सो फ्लोट वैल्यू को कैसे प्रिंट करना होगा, इन वैल्यू को कैसे प्रिंट करना चाहिए, एंड ये तो हमने देख लिया है। अब देखेंगे क्या कि कैरेक्टर वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए कैर मतलब कैरेक्टर ए, ठीक है, एंड एंटर। यहाँ पर नंबर को हटाकर हम कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर परसेंट एफ को हटाकर परसेंट सी, एंड यहाँ पर भी परसेंट एफ को हटाकर परसेंट सी, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर को हटा देते हैं और यहाँ पर क्या होगा, कैरेक्टर, ओके। सॉरी, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर स्पेलिंग गलत लिख दिया। Okay, so now let's run this program. So enter the character, suppose A, the character is A, ठीक है। अगर हम लिखते हैं कि B, so the character is B, ठीक है। सो हमने इंट वैल्यू को कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कैर को कैसे इनपुट ले सकते हैं, और फ्लोट वैल्यू को कैसे इनपुट ले सकते हैं, हमने ये सीख लिया है। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड्स वगैरह करेंगे और कोडिंग में और डीप में जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने सिखा दिया है कि कैसे तुम यूजर से इनपुट ले सकते हो, और इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के कोडिंग ही होगा, ठीक है। तो देखते रहो ये सी प्रोग्रामिंग। टिल देन, goodbye.